हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज हम देखेंगे काइनेमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए, आज जो क्वेश्चन है हमारा सबसे पहले और सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये। इसमें बोला है कि कोई एक पार्टिकल है, पहले 8 मीटर नॉर्थ जाता है, 8 मीटर नॉर्थ में जाता है, इसके बाद जो है 6 मीटर ईस्ट की तरफ, ये क्या है, ईस्ट की तरफ जाता है। किधर जाता है? 6 मीटर ईस्ट की तरफ जाता है। और इसके बाद जो है वो पार्टिकल 10 मीटर अपवर्ड या फिर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की तरफ जाता है, सीधा का सीधा ऊपर जाता है। तो आपको इसमें बताना है, इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं फाइंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट बताइए उस पार्टिकल का, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, प्रारंभिक स्थान से, जहां से उसने चलना शुरू किया है वहां से उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये आपको इसमें बताना था। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। बोल रहे हैं कि भाई नॉर्थ गया पहले 8 मीटर, फिर 6 मीटर नॉर्थ जाने के बाद वो ईस्ट में मुड़ गया, ईस्ट में मुड़ने के बाद वो ऊपर की तरफ गया, तो उसका टोटल क्या होगा? जैसे मान लो पहले क्या इधर गया, देखो इधर कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, पहले कहाँ गया, नॉर्थ में गया, मान लिया इधर नॉर्थ है, तो कितना गया, 8 मीटर गया, ठीक है। या फिर इसको ऐसा ना करके क्या करो, नॉर्थ जनरल ऊपर मानते हो ना आप लोग, तो लो ये नॉर्थ है, कितना है, 8 मीटर, ठीक है। अब इसका ईस्ट किधर होगा, इधर मान लेते हैं, ठीक है, ये मान लो ईस्ट है, कितना है, यहाँ से यहाँ गया, फिर ईस्ट में गया, कितना, 6 मीटर। अब बोल रहा है कि वो 10 मीटर ऊपर की तरफ आया, मतलब इधर आ गया होगा। तो यहाँ से लेकर, इस इनिशियल पोजीशन से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वही तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है ना। तो वो निकालना है, तो बाद में क्या वो मान लेते हैं, वो इधर ऐसा मैंने 3D में बना दिया, मान लेना उसको उठा हुआ है, कितना गया, 10 मीटर गया। अब इसका निकालना है ना डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक का, क्या मैं इसका टोटल का वो निकाल लूँ रिजल्टेंट, कि यहाँ से यहाँ तक का रिजल्टेंट निकाल लूँगा एक, वही मेरा क्या हो, डिस्प्लेसमेंट। तो देखो रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट कितना आएगा, अंडर रूट करते हैं ना, अंडर रूट करो और सब चीज़ों को स्क्वायर करके जोड़ दो। देखो अंडर रूट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या होगा, इसमें करेंगे ए का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा आपका, देखो 8 × 8 कितना हो जाएगा, 64, अंडर रूट 64 प्लस 6 × 6 36 प्लस 100। आप इसको जोड़ोगे तो ये आएगा अंडर रूट में 200, और जब आपको उसको बाहर निकालोगे तो आएगा 10√2। मतलब क्या हुआ कि उसका रिजल्टेंट आ गया इतना, मतलब क्या हुआ कि इस जगह से वो जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट जो फाइनल पहुंच गया है, यहाँ पहुंच गया है, तो उसकी ये दूरी है, ये दूरी होगी, कितनी होगी, ये डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट होगी उसकी, ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की, वही क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट, और वो हमारे रिजल्टेंट से हमने निकाल ली। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्वेश्चन ईजी है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, किसी क्वेश्चन में सिर्फ ये बोलेगा कि 8 से 8 मीटर नॉर्थ गया फिर ईस्ट चला गया। तो ये जो ऐसे डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनको जनरली हम ऐसे रिजल्टेंट निकाल करके करते हैं। रिजल्टेंट मतलब उनका परिणाम निकाल करके, रिजल्टेंट निकाल के हम उन क्वेश्चंस को करते हैं। तो इस टाइप से वैरायटी से क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें 3 डायरेक्शन एक साथ दी हो। तो कुछ नहीं करना है, सभी चीज़ का आपको रिजल्टेंट एक साथ निकाल देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिए और इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, आंसर आएगा 10√2। इसका बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट करिए। चलिए तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें जो है, इसमें बोल रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि एक कोई पार्टिकल है, वो ए से बी जाता है और बी से सी जाता है, ठीक है। ए से बी जा रहा है तो उसे टाइम लग रहा है 10 सेकंड का, और बी से सी जा रहा है तो उसे लग रहा है 10 सेकंड टाइम, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि ए से बी की जो डिस्टेंस है वो है S1 और बी से सी की जो डिस्टेंस है वो है S2, ठीक है। और अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि अगर ये पार्टिकल, ये जो कण है, वो रेस्ट से शुरू करता है, फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, कितने, एक समान त्वरण के साथ, एक समान एक्सेलरेशन के साथ वो रेस्ट से, मतलब कि आराम से, स्थिति से क्या करता है, बिल्कुल 0 से u = 0 से क्या करता है,
शुरू करता है चलना, तो बताना है कि S1 और S2 में क्या संबंध होगा। रिलेशन, क्या करना है, रिलेशन बिटवीन S1 एंड S2, S1 और S2 के बीच में संबंध क्या होगा। तो देखो S1 है ये दूरी और S2 है ये दूरी, ठीक है। तो निकाल लेना पहले ये दूरी कितनी है और ये दूरी कितनी है, हम निकाल लेंगे संबंध क्या है दोनों के बीच में, ठीक है। तो देखो मैं ये दूरी कैसे निकालूंगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, हमारे पास फॉर्मूला है। देखो क्या क्या दिया हुआ है, इन्होंने टाइम दिया है 10 सेकंड है उस बीच में, ठीक है। और बोल रहा है कि रेस्ट से शुरू कर रहा है, मतलब यू भी दिया है उसने, हमारा 0 है। एक्सेलेरेशन मान लेते हैं कि एक्सेलेरेशन ए है, यूनिफॉर्म है भाई, ए मान लेंगे, अभी यूनिफॉर्म है तो ए मान लिया मैंने। अब S1 दिया है उसने, निकालो पहले S1 कितना आएगा। ये चारों चीज़ें किस में आती हैं, तो एक फॉर्मूला है हमारे पास, S = UT + ½ AT², ठीक है। तो देखो S कितना है, S1 = U तो 0 है, मतलब ये पूरी वैल्यू क्या हो गई 0, ½ AT² मतलब ½ A है और T² मतलब कि 100 T का स्क्वायर, ठीक है। करो इसको, तो 1/2 A × 100, 2 से ये गया तो कितना आएगा 50A। S1 आ गया भाई आपका, आ गया ना, ठीक है। अब S2 निकाल लो, S2 कितना है, तभी तो रिलेशन निकालेंगे दोनों के बीच में, रिलेशन क्या है, ठीक है। तो मैं ये कैसे निकालूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या कि मैं जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकाल लूँ कि भाई देखो 10 सेकंड यहाँ से यहाँ तक जाने में लगे उसे, फिर यहाँ से यहाँ तक 10 सेकंड लगे, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक निकाल लेता हूँ, टोटल 20 सेकंड लगे उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। तो मैं ये वाली दूरी माइनस कर दूंगा, ये हटा दूंगा, तो मेरे पास यही बचेगी ना, ठीक है। तो ये देखो मैं पूरी दूरी निकाल लेता हूँ। इसके लिए क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा है उसे टी कितना लगा है, टी लगा है उसे 20 सेकंड। रेस्ट से शुरू कर रहा होगा, यहाँ से रेस्ट से शुरू कर रहा है ना, u = 0, a एक्सेलेरेशन है, a मान लिया, s मान लेते हैं कि x है, ठीक है। अब मैं S2 तो नहीं मान सकता ना, इसको S2 नहीं मान सकता, S2 तो ये है ना टोटल, ये डिस्टेंस मैंने मान ली x है। अब मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, x क्या होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी होगी x, है ना। तो मैं ये पूरी निकाल लूंगा, तो इसमें मैं ये माइनस कर दूंगा इतना पार्ट, तो मेरा ये पार्ट बच जाएगा, ठीक है। तो करो भाई, x = क्या आएगा, S = UT + ½ AT²। u 0 है तो पूरी वैल्यू 0, s कितना है टोटल, x मान लिया है, = ½ A × T² मतलब 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर करो तो आप करोगे तो ये होगा 400, मतलब कि 1/2 A × 400, काटो इसको तो ये आएगा 200, मतलब कितना आया, x की वैल्यू आई आपकी 200, आई कि नहीं आई। तो यहाँ से देखो भाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी आपकी आ चुकी है, कितनी है 200 है, a भी तो है साथ में, 200A यहाँ से यहाँ तक है। अब उसमें से ये पार्ट माइनस कर दो, आपका आ जाएगा S2। तो देखो S2 बराबर क्या आएगा, x - S1 कर दूं मैं, उस पूरे में से S1 दूरी घटा देता हूँ, तो देखो x पता है हमें कितना है 200A है माइनस 50A, तो इतना कितना आएगा यहाँ पे 150A, आया कि नहीं आया S2। तो आपको पता चल गया S2 वो है और S1 ये है। S2/S1 का रेशो निकालो भाई, निकालो इधर, तो कितना होगा S1/S2 कितना होगा, S1/S2। S1 है हमारा कितना 50A और S2 है 150A, है ना। A से A कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 × 5, 5 × 3 = 15, तो S1 = कितना आएगा S2/3, आएगा कि नहीं आएगा भाई, आ गया ना। तो ये ऐसा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या है, बहुत कम शब्दों में उसने अच्छा क्वेश्चन बना दिया था, बहुत लेंदी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, आप सिर्फ थोड़ा कंसेप्ट लगाते तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल ली थी दूसरे के लिए। आप एक काम करिएगा, ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ 0 से चलना शुरू किया है, तो आप यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लो, पहले यहाँ पे वेलोसिटी निकालना, यहाँ वेलोसिटी आएगी तो उस वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी रखना और इसमें रख देना भाई, तो आपको डायरेक्टली इससे
वो आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्टली S2 भी निकाल सकते हो। क्या करना, पहले लगाना v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ से आपको v पता चल जाएगी इस जगह पे क्या वेलोसिटी होगी। जब आप यहाँ वेलोसिटी निकाल लोगे, इसके बाद आपको यहाँ की वेलोसिटी पता चल जाएगी, तो आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हो ना। तो आप ये भी कर सकते हो, करके देखिएगा, आंसर यही आएगा क्या, S1 इक्वल्स टू होगा S2/3। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको नोट कर लो, इसके बाद हम देखेंगे इसके बाद वाला क्वेश्चन। नोट करो पहले। तो फ्रेंड्स देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3। अब ये 3rd क्वेश्चन है, इसमें बोल रहे हैं कि किसी पार्टिकल की वेलोसिटी है वो इस तरह से वेरी करती है 4t³ - 2t। मतलब क्या है, इस तरह से अगर दिया हुआ अलग t की फॉर्म में दिया है तो मतलब ये क्या है, एक वेरिएबल वेलोसिटी है, इस तरह से बदल रही है ना। देखो t³ फिर 2t ऐसा लिखा है, तो ये क्या है, एक वेरिएबल है, मतलब चेंज होने वाली वेलोसिटी है। इसमें बोल रहे हैं कि आपको एक्सेलरेशन बताना है जब पार्टिकल जो है x बराबर 2 मीटर पर होता है। x बराबर 2 मीटर पर रहेगा तब आपको इसका एक्सेलरेशन बताना है। तो सबसे पहले पता चले कि यार वो x बराबर 2 मीटर पर पहुंचेगा कब, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी पोजीशन देखना पड़ेगी कि इसकी पोजीशन कैसे निकालेंगे। तो देखिए, आपको क्या पता है, आपको पता है वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, dx/dt होता है ना। अब इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा v/dt। तो ये क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है ना। मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी का अगर मैं टाइम के हिसाब से इंटीग्रेशन कर दूं तो क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है, x आता है। तो इससे भाई x निकालो पहले, x बराबर कितना आएगा, इंटीग्रेशन 4t³ - 2t। ठीक है, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है dt। इंटीग्रेशन करना से आपको आता है, इंटीग्रेशन में क्या करता है, पावर जुड़ जाती है। तो देखो ये t³ है, तो इसका एक बार इंटीग्रेशन करोगे कितना हो जाएगा, t⁴ हो जाएगा, आगे 4 चल रहा है। और जो पावर आती है वो नीचे लिखा जाती है, 4 नीचे हो जाएगा, -2t, t⁴ अभी 1 है तो एक और पावर जुड़ जाएगी तो t⁵2, और जो 2 आएगा वो कहाँ चला जाएगा, नीचे। 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ से क्या आया आपका t⁴ - t⁵2। ये आ गया आपका, क्या आ गया, उसकी पोजीशन के हिसाब से इक्वेशन आई कि नहीं आई। अब बोल रहा है कि जब उसकी पोजीशन 2 मीटर है, x बराबर 2 मीटर है, तब आपको बताना है कि वो पार्टिकल के एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देखो x बराबर मैं रख देता हूँ 2, x बराबर 2 रखने पर क्या होगा, यहाँ पे देखो ये x बराबर 2 रखें तो 2 इक्वल्स टू t⁴ - t²। ठीक है, इसको उधर लेके जाओ भाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू t⁴ - t²। 2 इधर प्लस का था, इधर क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या करूँ, इसको सॉल्व करूँगा। आप 10th तक बहुत अच्छे से इसको सॉल्व करना जानते हैं कि जब इस टाइप से इक्वेशन होती है तो हम उसको 2 हिस्सों में तोड़ लेते हैं। कैसे, तो देखो ये बीच वाली चीज़ को 2 हिस्सों में तोड़ो, t⁴ माइनस, क्या मैं इसको ऐसा तोड़ सकता हूँ, 2t² + t² - 2। ये बीच वाली चीज़ को क्या मैं ऐसा तोड़ सकता हूँ, देखो वही लिखा हुआ है, बीच वाली चीज़ को हमेशा ऐसा तोड़ा जाता है कि उसको प्लस और माइनस करें तो वो ये वाली चीज़ आनी चाहिए, और उस चीज़ को मल्टीप्लाई किया जाए तो लास्ट वाली चीज़ आनी चाहिए। तो देखो मैंने उसको 2t² और t² में तोड़ लिया, 2 और इसके साथ 1 है, 2 × 1 करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो t आएगा। ठीक है, सेम फिट हो गया ना भाई, ऐसे करना है। तो देखो यहाँ से अगर आप क्या करेंगे, ये ग्रुप बना लेंगे, ये एक ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप। तो देखो इसमें से आप क्या कर सकते हैं, t² कॉमन ले सकते हैं, तो t² कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा, t⁴ - 2, और यहाँ देखो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है t² - 2 में से, तो +1 कॉमन ले लो, एक कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, t² - 2। ठीक है, इक्वल्स टू 0 चल रहा है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ ना, आप 10th में पढ़ते हुए आए हैं, इसको 0 के बराबर और इन दोनों को भी 0 के बराबर, तो क्या आएगा, यह 2 हो जाएगा, एक कॉमन ले लिया ना, तो t⁴ - 2 ये किसके बराबर होगा, 0 के। यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी t की जो वैल्यू है, समय की वैल्यू क्या आएगी, t बराबर आएगा √2। ठीक है, अब देखो अगर आप इसको देखेंगे t² + 1, t² + 1 ये भी क्या होगा, 0 के बराबर। तो इसको आप करोगे तो क्या आएगा,
अंडर रूट -1 आएगी टी की वैल्यू। क्या आएगी? अंडर रूट -1। तो देखो अब टी की वैल्यू हम कौन सी रखें इनमें से, ये भी तो क्वेश्चन आता है। तो इसमें देखो हम टी बराबर √2 रखेंगे। क्यों? क्योंकि माइनस की जो वैल्यू होती है वो नॉट पॉसिबल होती है। ऐसा होना संभव ही नहीं है कि रूट के अंडर में माइनस आए, मतलब रूट के नीचे, रूट के भीतर जो है माइनस नहीं आ सकता, ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम इस वैल्यू को नहीं रखेंगे। ठीक है, तो टी बराबर √2 रखेंगे। हमें पता चल गया कि t बराबर 2 पर कहाँ होगा वो पार्टिकल, x बराबर 2 मीटर पे होगा। t बराबर √2 पर वो x बराबर 2 मीटर पर होगा। अब हमें क्या करना है? एक्सेलेरेशन निकालना है। तो हमें पहले वेलोसिटी दी हुई है, हम वेलोसिटी से एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं। कैसे? देखो एक्सेलेरेशन इक्वल्स टू क्या होता है? v dt या फिर dv बाई dt होता है ना, dv बाई dt। मतलब क्या हुआ? डिफरेंशिएशन कर दो किसका? वेलोसिटी का। तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन। तो देखो आप करोगे 4t³ - 2t, इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे। क्या कर दोगे? डिफरेंशिएशन कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका? एक्सेलरेशन। करो इसको डिफरेंशिएशन, तो ये कितना हो जाएगा? डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं? पावर में से एक घटा देते हैं और जो पावर होती है उसका आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 × 3 करो, कितना आएगा? 12। t की पावर अभी 3 है तो ये कितना बचेगा? 2 -2, और पावर कितनी है? 1, तो 1 × 2 करोगे तो 2 आएगा। और t की पावर क्या हो जाएगी? 0। t की पावर क्या हो जाएगी? 0। अभी 1 है, एक और माइनस कर दो तो क्या आएगी? 0। और t की पावर 0 मतलब 1, मतलब क्या आएगा? यहाँ 2 आएगा। इक्वल्स टू क्या है? a। ये हमारा क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। मतलब किसी भी समय पर जो एक्सेलरेशन होगा वो हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखो इसमें जो है, अब मैं t बराबर क्या रख दूं? जो हमारा आया था क्या? √2। यही बोल रहा था ना भाई, रूट आपको जो है जब 2 मीटर पे होगा तब हमें एक्सेलरेशन बताना था। तो हमने देख लिया भाई 2 मीटर पे होगा कब? वो होगा √2 पर। जब टाइम जो है √2 हो जाएगा तब वो 2 मीटर पे होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इस t की जगह पे √2 रखनी है, आंसर आ जाएगा। देखो a बराबर 12 और t² मतलब √2 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा -2, तो कितना हो जाएगा? ये 24 - 2। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आएगा? एक्सेलरेशन आपका आएगा 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यही तो आपको निकालना था ना, एक्सेलरेशन क्या होगा जब वो 2 मीटर पे होगा। ये निकाल लिया। सिंपल है कि नहीं? सिंपल ये है, आप इस क्वेश्चन से 2 चीज़ सीखे। एक तो इंटीग्रेशन करेंगे वेलोसिटी का तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, और इंटीग्रेशन करते कैसे हैं वो हमने देख लिया। साथ में जो है वेलोसिटी का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है, और डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं वो हमने देख लिया। 2 चीज़ सीखी हमने इस क्वेश्चन से। और इस टाइप का क्वेश्चन भी नीट में बहुत कॉमन है, बहुत आसानी से ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस वैरायटी क्वेश्चन भी आपको करना आना चाहिए। एक बार आप ट्राई करके देखिएगा इसको, पहले इसको नोट करिए अच्छे से, फिर इसका देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से नोट करिए इसे। तो फ्रेंड्स देखिए, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और भी इजी क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल है। कैसे? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि कोई एक पार्टिकल है जो किसने u= मतलब कि इनिशियली जो है कोई पार्टिकल इनिशियली 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। बोला है कि जब उसे ब्रेक लगाए गए हैं, ब्रेक लगा दिए तो ब्रेक लगाने के बाद क्या हुआ? वो 10 मीटर में ही रुक जाता है। 10 मीटर आगे तक गया और रुक जाता है। तो आपको बताना है कि ब्रेक लगाने के कारण कितना एक्सेलरेशन हुआ, कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ होगा, वो आपको बताना है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। u उसने दिया है, s उसने दिया है, और फाइनली क्या हुआ? 20 मीटर बाद रुक गया ना, सॉरी 10 मीटर बाद, 10 मीटर बाद वो रुक गया है ना, मतलब क्या हुआ? फाइनली v भी बताया आपको 0 है। a निकालना है, तो आपके पास एक इक्वेशन पड़ी तो है, कौन सी? v² = u² प्लस 2as है ना। तो v क्या है? 0 है। क्यों भाई? आखिरी में रुक गया है ना। इक्वल्स टू u² मतलब 20 का स्क्वायर कर दो भाई, प्लस 2a और s मतलब कितनी दूर जाकर रुका? 10 मीटर। तो 10 मीटर लिख दिया भाई, लिख दिया ना। करो इसको सॉल्व। तो इस 20 का स्क्वायर करोगे तो 20 का स्क्वायर होगा 400 होगा, प्लस 2 × 10 20a होगा।
अब इस 20a को इधर लेके आओ, कितना हो जाएगा ये -20a इक्वल्स टू 400, a इक्वल्स टू कितना आएगा 400/20, ये -a है इधर, 0 से तो 0 कैंसिल, 2 से 40 जाएगा तो 20 आएगा, -a बराबर कितना आएगा 20, और यहाँ से आपका एक्सेलरेशन कितना आएगा -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा? देखो इसमें जो है -20 मीटर पर सेकंड आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि ये कह रहा है चीख चीख के कि माइनस है। क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी आगे थी ना, तो ब्रेक लगे तो पीछे की तरफ उसका एक्सेलरेशन था, मतलब ब्रेक लगने के कारण रुक रही थी ना गाड़ी, तो क्या हुआ वो एक्सेलरेशन पीछे लगा। ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी रुकती है ना, क्यों रुकती है? क्योंकि एक्सेलरेशन लग जाता है उसमें पीछे की तरफ, तो उसकी स्पीड को वो धीरे 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 जीरो कर देती है। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन पीछे लगता है ब्रेक लगाने के कारण, इसीलिए नेगेटिव आया। नेगेटिव का सिर्फ इतना मतलब है कि वेलोसिटी अगर आगे थी तो वो पीछे लगे, मतलब अगर वेलोसिटी जो है जितनी थी उससे अपोजिट डायरेक्शन में, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो है एक्सेलरेशन लगा था, इसलिए आपका नेगेटिव आंसर आया। ये नेगेटिव भी ध्यान रखिएगा, कभी कभार ऑप्शन बहुत पास के ऑप्शन कैसे देता है +20 -20 +10 -10, तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है यार प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो इसमें माइनस क्यों आया? क्योंकि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी, उसमें पता चला कि यार वो जो है पीछे की तरफ लग रहा होगा, क्योंकि घट रही है मतलब एक्सेलरेशन पीछे ही लग रहा होगा, इसीलिए उसका नेगेटिव आया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल क्वेश्चन था, कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं था, आप आसानी से कर सकते थे। इसको नोट करिए, और इसी से जैसा एक दूसरी वैरायटी क्वेश्चन ही बनता है वो हो सकता है, अभी देखेंगे। पहले इसको लिखो, ठीक है, लिखो जल्दी जल्दी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन, जो ग्राफ से है, और ग्राफ से क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं और आप आसानी से कर सकते हो। ये ग्राफ जो है ना, वेलोसिटी, वेग और समय के बीच में ग्राफ है। इस ग्राफ में सबसे पहले बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं? फाइंड डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल रहे हैं? फाइंड डिस्प्लेसमेंट। क्या बताना है? फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, मतलब कि t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 1 सेकेंड के बीच में बताना है। यहाँ 0 से लेकर 1 सेकेंड ये रहा, इसके बीच में आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। बताओ जल्दी, विस्थापन क्या होगा? बोला है इस तरह से है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये क्या है 0 है और ये 1 सेकेंड है। इसके बीच में बताना है कि आपको डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया होगा इस पार्टिकल का। ऐसा ग्राफ बना हुआ है वेलोसिटी और टाइम का। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये है ना, ये पूछा है ना इसका, यहाँ से यहाँ तक। तो देखो सबसे पहले देखो कि वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी होती है, क्या होती है? dx/dt, और x निकालेंगे तो x क्या होगा? इंटीग्रेशन v dt, मतलब जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं मतलब वो क्या हुआ, उसके बीच में अगर ग्राफ हुआ तो वो क्या देगा? उसका एरिया। वेलोसिटी और टाइम का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है? x आता है ना, डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या होगा? वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होता है उसका एरिया अगर आप निकाल लोगे, एरिया, तो जो एरिया क्या होगा? ये जो एरिया है, ये एरिया आपको क्या देगा? ये डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो आपको क्या करना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया निकाल लेना है कि ये ट्राइंगल इस टाइप से बन रहा है, इसका एरिया कितना है। इसका एरिया आपने निकाल लिया, मतलब आपने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया 0 से 1 के बीच में। ठीक है, तो देखो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालो तो क्या करोगे? इसका एरिया निकाल दो, इस ट्राइंगल का एरिया निकालो भाई। इस ट्राइंगल का एरिया आप निकालोगे तो देखो इसमें एरिया कितना आएगा? एरिया होता है ट्राइंगल का हाफ बेस इंटू हाइट, त्रिभुज का क्षेत्रफल, आधार और ऊंचाई, हाफ मल्टीप्लाई करो 1/2। बेस कितना है? 0 से 1 के बीच में है ना, है तो कितना हुआ? 1 इंटू हाइट। हाइट कितनी है? तो ये हाइट है 20, है ना। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आएगा? 10, मतलब कि 10 मीटर क्या आएगा? 10 मीटर उसका विस्थापन आएगा 0 से लेकर के 1 के बीच में। 0 से लेकर 1 तक हो जाएगा तो 10 मीटर उसका विस्थापन हो जाएगा। अब देखो, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, पूछूं? बताइए, अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए?
2 और 3 सेकंड के बीच में, t इक्वल्स टू 2 सेकंड और t इक्वल्स टू 3 सेकंड के बीच में, t इक्वल्स टू 2 और 3 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिस्प्लेसमेंट बताइए। ये आपको आंसर बताना है कमेंट करके, उसमें लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, उसमें आप लिख दीजिएगा t इक्वल्स टू 2 और 3 के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है। तो आपको इसका बताना है 2 और 3 सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा, विस्थापन आएगा। ये क्वेश्चन आप, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। 5th क्वेश्चन था। अब ये तो मैंने इस ग्राफ से दिया था। अब देखो एक स्पेशल क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप बता ही दो भाई। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, आप सिंपल ही करोगे, आपका आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, देखिए क्या है क्वेश्चन, कुछ इस टाइप से है। क्या है क्वेश्चन, तो देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई एक पार्टिकल है, कोई एक पार्टिकल क्या कर रहा है, कोई एक पार्टिकल पहले क्या 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है। इसको इधर से ऐसे ऐसे कर लेना, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। जब 10 मीटर पर सेकंड से जाता है तो उसको क्या करते हैं, ब्रेक लगाकर रोक देते हैं। एक गाड़ी मान लो भाई, गाड़ी क्या है 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है और उसको क्या करते हैं, ब्रेक लगाया और रोक दिया। कितनी देर में, तो इसको 20 मीटर पर रोक दिया, 20 मीटर तक वो गई और वो रुक गई। अब बोल रहे हैं, ये कंडीशन पहली थी, अब बोल रहे हैं दूसरी, अगर उसको आप 30 मीटर पर सेकंड से चल रही हो, मतलब वही गाड़ी है, वही ब्रेक है, सब कुछ है, सिर्फ वो तेज चल रही है। कितनी तेज, 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है। तो बताइए कि वो कितनी दूर जाकर रुक जाएगी, कितनी दूर जाकर रुक जाएगी, ठीक है, कितनी दूर जाकर रुक जाएगी, ये आपको बताना है, ठीक है। क्या बताना है, वो डिस्टेंस बतानी है, कहाँ जाकर रुक जाएगी। ये आप क्वेश्चन इसको कर लेना, क्वेश्चन नंबर 6, वरना कंफ्यूजन होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 2 और 3 सेकंड के बीच में, ठीक है। इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये 2 क्वेश्चन के आंसर जरूर कमेंट करके बताइएगा। सिंपल है, इस वैरायटी क्वेश्चन हमने पिछला वाला ही देखा, 4th वाला, और ये वाला तो अभी देखा भाई, अभी किया है ना। बस तो ये होगा हमारे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, ये 5 अलग अलग कंसेप्ट थे जो आपने सीखे। इनको अच्छे से आप पढ़िएगा, अच्छे से इनको एनालाइज करिए, क्या क्या मैंने किया है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप कैसे इनको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।